संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़ सम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़ सम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हम दूसरों के दुख को हैं दुख अपना मानते, माने भी कैसे नहीं जब हैं सदा से जानते। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधुजन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अपने अतुल उपदेश से। और क्या क्या है इस देश की विरासत और संस्कृति कि विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे ये जयध्वज चार हैं। ये ज्ञान गरिमा गार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा, वेद के बाद उपनिषद। जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है, उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा। इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है, हम क्या कहें इसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। दृष्टांत दर्शन ही हमारी, अब वेद का जिक्र किया, उपनिषद का जिक्र किया, तो उसके बाद दर्शन जो षड दर्शन है हमारा, कि दृष्टांत दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे यही संसार में होकर खड़े। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। उस वैद्य विद्या के विषय में आयुर्वेद का, भारतीय जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका उल्लेख, कि उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, सुश्रुत चरक होते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। थे हार जाते अन्य सारे वैद्य वर्ग जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। और वर्तमान और भविष्य को लेकर क्या दृष्टि रखी है कविता में, वो अंतिम कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। कि उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो। सब इष्ट फल पाए परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सदा समवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं इस कविता के माध्यम से हम श्री मैथिली शरण गुप्त जी को, जिनकी कविता भारत भारती के अंशों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।